हाय वीवर्स, स्वागत है आप सभी का नवीनदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में। ये है आपका बीएड सेकंड ईयर का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका 4th बी पेपर है, कोर्स बी 4th बी भी इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आपके जो बुक्स होती हैं वही आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की। तो कुछ भी पढ़ने से पहले आपको बुक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो आप बुक पढ़ रहे हो वो है क्या, किस पर बेस्ड है, किस बारे में है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो नाम है इसका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिरकार इस बुक में है क्या, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझना। और सब्जेक्ट तो नॉर्मली जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। देखिए, जब आप 10वीं तक क्लास में पढ़ते हो तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट कई सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक अलग से आपका सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो वहाँ पर जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वो होते हैं आपके सब्जेक्ट। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो, जैसे आप यूजी पीजी करते हो, आप या बीएड कर रहे हो, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं होते, वहाँ पर वो डिसिप्लिनरी एकेडमिक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाते हैं। वहाँ पर वो जो वर्ड हमारा था 10th क्लास तक 12th क्लास तक जो सब्जेक्ट हमारा था वो सब्जेक्ट नहीं रह जाता, बल्कि क्या हो जाता है, डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, हायर एजुकेशन में डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं। और सब्जेक्ट कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, 10th क्लास तक आपके सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जब तक बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड होंगे तब तक आपके होंगे सब्जेक्ट। लेकिन जब एक सब्जेक्ट में बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको अलग अलग करके जब हम उसको पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, कोई केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कोई मैथ में है, कोई बायो में है, कोई ज्योग्राफी में, कोई पॉलिटिकल साइंस में, तो 10th तक तो आप उनको मिक्सअप ही पढ़ते हो, साइंस में इन सब चीज़ों को पढ़ते हो, और सोशल साइंस में आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को पढ़ते हो। तो जब ये सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं उसके बाद ये डिसिप्लिन का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इनका मीनिंग पता चल गया। अब आपके मन में ये डाउट नहीं होगा कि डिसिप्लिन का मतलब तो ये होता है कि क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, क्लास में कैसे उसको डिसिप्लिन में रखना है। आपके मन में यही आया होगा, लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। हाँ, जो वर्ड ये डिसिप्लिन है उसका मीनिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग कुछ और ही है। जो हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं और हायर एजुकेशन में जो हमारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं उनको कहा जाता है डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपको बुक समझ में आ गई। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन या फिर व्हाट इज़ डिसिप्लिनरी नॉलेज, तो आप ये नहीं लिखोगे कि बच्चे को डिसिप्लिन में रखना या फिर उनको कैसे पढ़ाना है, डिसिप्लिन में हम उनको कैसे रख सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। अगर आपने एग्ज़ाम में ये सब लिखा तो आपको क्रॉस मार्क्स मिलेगा और आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, क्योंकि जो एग्जैक्ट इसका जो मीनिंग है वो डिसिप्लिन का वो मीनिंग ये नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट क्या होते हैं। ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग लिखना है कि जो आपकी एकेडमिक डिसिप्लिन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, ये मैंने जो बुक ली है भाई, ये है आपकी लक्ष्मी की बुक, ठीक है, जो लक्ष्मी पब्लिकेशन है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास ये बुक है, इसलिए मैं यहाँ से करा रही हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि अध्ययन क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। तो बहु अध्ययन क्षेत्र आज वैज्ञानिक चर्चा का विषय बन चुका है और इसे सामाजिक अध्ययनों में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण विषय माना जाने लगा है। बहुत से अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार एक अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा की परिभाषित करना आसान नहीं है। अध्ययन क्षेत्र एक दूसरे से इतने भिन्न है कि कोई भी इसकी सटीक परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है, एक रिसर्च का क्षेत्र है, जहाँ पर हर बार मतलब रिसर्च होती रहती है, नई नई जो चीज़ें हम अपने सब्जेक्ट में अपने करिकुलम में जोड़ते रहते हैं, तो इस पर रिसर्च होती रहती है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है हम बच्चों के अकॉर्डिंग अपने करिकुलम में चेंज करते हैं, अपने सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन होती है उसमें क्या रिसर्च होती रहती हैं और किस तरह के बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम को हम लेकर आते हैं वो सब भी बातें चलती रहती हैं। और इनका कहने का मतलब है कि ये जो रिसर्च क्षेत्र है, जो अध्ययन क्षेत्र है, एक दूसरे से इतने भिन्न है कि इसकी परिभाषा भी देना स्टिक थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कोई भी एक परिभाषा में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग परिभाषा इसकी होती हैं और किसी भी एक
परिभाषा में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जो सभी को समान रूप में परिभाषित करे हो गया। अध्ययन क्षेत्र एक ही समय पर बहुत कुछ हो सकता है। तो जो अध्ययन क्षेत्र होता है, जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, वो क्या है, एक टाइम पर अलग अलग अर्थों में हो सकता है। अलग अलग फील्ड में जो डिसिप्लिन है वो अलग अलग हो सकता है। स्पोर्ट्स में जो डिसिप्लिन है वो अलग है, पढ़ाई में जो डिसिप्लिन है वो अलग है, अदर किसी भी एकेडमिक में जो डिसिप्लिन है वो अलग हो सकता है, ठीक है। इस शब्द के विभिन्न अर्थों को समझना आवश्यक है, इसलिए इस शब्द को अनेक अर्थों में भी समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप लिखोगे कि अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, जो लैटिन शब्द डिसिप्लस जिसका अर्थ है विषय या फिर विद्यार्थी, और डिसिप्लिना से बना है जिसका अर्थ होता है शिक्षण या फिर अध्यापन, ठीक है। शब्दकोश इस शब्द के अनेकों अर्थ देता है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर प्राधिकारी के नियंत्रण में रहना, अपने व्यवहार या फिर आत्म नियंत्रण रखना तक शामिल होता है। तो इनका कहना है कि अलग अलग फील्ड में जो एकेडमिक डिसिप्लिन का मीनिंग होता है, जो इसका अर्थ होता है, वो अलग अलग होता है। ये प्रशिक्षण देना या फिर ट्रेनिंग देना, मतलब जब ट्रेनिंग किसी को किया जाता है, ट्रेनिंग किसी को दी जाती है, वहाँ से लेकर किसी के नियंत्रण में रहना भी एकेडमिक डिसिप्लिन हो सकता है। अपने व्यवहार पर आत्म नियंत्रण रखना, मतलब अपने आप पर स्वयं का हम कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, इसको भी हम डिसिप्लिन कहते हैं, शामिल इसमें इसको किया जाता है, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अध्ययन क्षेत्र, जिसमें कड़े निर्देश देकर अनुपालना करवाई जाती है। जो हमारे सैन्य जो अध्ययन क्षेत्र होती है, जो आर्मी होती है, वहाँ पर क्या है, नियम कानून, एक कड़े नियम कानूनों का पालन करवाया जाता है। तो अलग अलग एकेडमिक, मतलब अलग अलग फील्ड में इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन किसी को करते हैं, तब भी एकेडमिक डिसिप्लिन है। अगर हम किसी की पालना कर रहे हैं तो भी एकेडमिक डिसिप्लिन है। जो आर्मी होती हैं, वहाँ पर उनको रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो वो भी क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र का अर्थ है डॉक्टर के द्वारा दिए गए परहेज ताकि रोगी को आराम मिल सके, ये भी क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन है। तो इनका कहना ये है कि अलग अलग फील्ड में जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारा जो एजुकेशन है उसमें भी जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो अलग है, ठीक है। उसके बाद कहा है, इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र को एक विशिष्ट और कठिन वैज्ञानिक प्रशिक्षण के रूप में समझा जा सकता है, जिससे भागीदार उस विषय का अपने लाभ के लिए अभ्यासकर्ता बन जाता है जिसे वह अध्ययन करता है। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा एजुकेशन है, वहाँ पर जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक डिसिप्लिन सिर्फ एक ही नहीं होता। हमारा एकेडमिक जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमें क्या है, स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ता है, स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट को भी देखना पड़ता है, उनके करिकुलम को देखना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशन में मिक्सअप होती हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि डॉक्टर का तो सिर्फ एकेडमिक डिसिप्लिन ये हो गया कि जो डॉक्टर ने दवाई दी है वो रोगी को ठीक करने के लिए, वो सिर्फ उसका एकेडमिक डिसिप्लिन है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन में एकेडमिक डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, डेफिनेशन मैं आपको कराती हूँ ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, एंथनी बिगलेन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि शैक्षिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की वह शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसका अनुसंधान भी किया जा सकता है। तो क्या है, डिसिप्लिन क्या है, जो हायर एजुकेशन में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जो डिसिप्लिन कहा जाता है। और ये क्या है, जिसका अनुसंधान भी किया जा सकता है, उसकी रिसर्च की जाती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हम उनके जो करिकुलम है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, जो उनका डिसिप्लिन है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से नई नई चीज़ें हैं जो हम उनके लिए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नई डेफिनेशन है, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है ये, यहाँ पर देखिए, ग्लोसबे के अनुसार ये कहते हैं ज्ञान या सीखना की वह शाखा जो महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है या फिर जिस पर शोध किया जा सकता है या फिर जिस पर रिसर्च किया जा सकता है, इनका कहना है कि ये है डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में
यहाँ पर परिभाषा में इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको तब ना समझ में आए तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ज्ञान या फिर सीखने की एक शाखा जो कि महाविद्यालयों या फिर विश्वविद्यालयों स्तर पर पढ़ाई जाती है। मतलब जो डिसिप्लिन होता है वो कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। और जो हमारे सब्जेक्ट या फिर जो हमारा करिकुलम होता है उसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। और वो कहाँ पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस में और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। हायर एजुकेशन में इनको पढ़ाए जाते हैं। और जो स्कूल लेवल तक के होते हैं उसको उस टाइम पर हम इनको क्या कहते हैं, उनको सब्जेक्ट कह देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि या फिर जिस पर शोध किया जा सकता है, या फिर इन्होंने कहा है कि अगर आप इस बात में भी अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं होते हो कि महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस में जैसे भी हैं, तो आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हो कि इन पर क्या होता है, रिसर्च किया जाता है, शोध किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से इस पर काम किए जाते हैं कि कैसे हम बच्चों को उनके अकॉर्डिंग करिकुलम दे सकते हैं और कैसे हम इन पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपकी 2 डेफिनेशन आपकी हो गई यहाँ पर। ठीक है। आप एक और डेफिनेशन है अगर करना चाहो तो ये है डेंग जेड के अनुसार शैक्षिक विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग की वह शाखा या वह क्षेत्र है जो अनुसंधान और विद्वता की उन्नति के लिए सूत्रित है। ये विद्यार्थी शैक्षिक क्रियाकलापों या फिर विशेषज्ञों के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए सूत्रित करता है। तो इनका भी यही कहना है कि ये कहाँ पढ़ाए जाते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं या फिर इन पर रिसर्च होता है, उसको हम कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ये हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है। वास्तव में एक विषय एक अलग अध्ययन विषय है यह निर्धारित करने के लिए कि मानकों और विशेषताओं की एक लंबी सूची है। अध्ययन क्षेत्र की निम्न विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। ये यहाँ पर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ाने हैं तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की भी हेल्प ले सकते हो। वहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट को मिलाकर आपके जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं ताकि आपके 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो अच्छे से बन सके। ठीक है। तो इनका कहना ये है कि अध्ययन क्षेत्रों में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है। जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, सबसे पहले तो इन्होंने भी यही बताया है और डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, मीनिंग में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, अध्ययन क्षेत्रों में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य। यहाँ पर रिसर्च होती रहती है। उदाहरण के लिए कानून, समाज, राजनीति। हालांकि यह उद्देश्य किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है क्योंकि जो नियम कानून होते हैं वो दूसरे विषय में भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें ही आपको ये सब देखने को मिले। ठीक है। जो हमारी जो सोसाइटी है या फिर जो हमारी पॉलिटिक है तो वो भी अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। सेकंड, इनका कहना है अध्ययन क्षेत्रों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है जिसका संबंध रिसर्च के उद्देश्य से होता है जो उनसे संबंधित होता है और वह ज्ञान किसी दूसरे अध्ययन विषय में नहीं होता है। तो जो हमारा अध्ययन क्षेत्र होता है, जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन होता है वो क्या है, अनेक ज्ञानों का संग्रह है, बहुत सारी उसमें नॉलेज इकट्ठी होती है। ठीक है। और क्या है इसमें, इनका मेन उद्देश्य क्या है, रिसर्च करना, अलग अलग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये रिसर्च करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं उनमें जो डेफिनेशंस होती हैं उसमें अरस्तु और प्लूटो की आप डेफिनेशन देखते हो। अभी आप ये सोचोगे कि हम कुछ भी पढ़ ले, हम ज्योग्राफी पढ़ ले, पॉलिटिकल पढ़ ले, हम केमिस्ट्री पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, सब में अरस्तु और प्लूटो तो देखने को हमें मिलता ही है। वो क्यों होता है? देखिए, जो सबसे पहले जो नॉलेज या फिर ज्ञान देने की जो बात की गई है, या फिर हम ये कहें कि सब्जेक्ट की जो नॉलेज थी सबसे पहले तो अरस्तु प्लूटो को ही माना जाता है कि इनके पास सभी सब्जेक्ट की नॉलेज थी, इसलिए ये डेफिनेशन देते हैं सभी सब्जेक्ट की। जो हम अब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अलग अलग मैथ है, साइंस है, फिजिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, ये तो बाद में बने हैं अलग अलग सब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये एक ही में इंक्लूड थे। ठीक है। और सबसे पहले इस ज्ञान को देना या फिर इस ज्ञान को समझना सबसे पहले किसने बताया था इन सब चीज़ों को? अरस्तु और प्लूटो ने। इसलिए उनकी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। सभी आप मतलब कोई भी बुक्स पढ़ लो, सबसे पहले तो आपको अरस्तु और प्लूटो की डेफिनेशन ही देखने को मिलेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अध्ययन क्षेत्रों के सिद्धांत और अवधारणाएं होती हैं जिनकी सहायता से विशेष रूप से संग्रहित ज्ञान को संगठित किया जा सकता है। उसके बाद है अध्ययन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है या फिर तकनीकी भाषा होती है जो अन्य अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अनुसार ही समायोजित होती हैं। तो जो एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं उनकी क्या अलग अलग शब्दावली होती है, उनकी जो टेक्निक या फिर जो उनकी भाषा होती है वो
क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अध्ययन क्षेत्रों की विशिष्ट रिसर्च जो विधियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं इनके रिसर्च की। ठीक है, और इनकी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुई हैं और वे इनके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू करिकुलम, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस जो रिसर्च है वो होती रहती हैं और इनमें जो चेंजेस हैं, जो हमारा करिकुलम है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्रों के यूनिवर्सिटी या कॉलेजों संबंधी शैक्षणिक विभागों और इनसे जुड़े व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं। इनका कहना है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या फिर जो हम एकेडमिक जो डिसिप्लिनरी जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उसमें क्या होते हैं, कुछ व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले जो विषय है वो पढ़ाए जाते हैं उनको, ताकि आगे चलकर वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी उनको सिलेक्ट करना है, जो व्यवसाय उनको ठीक लगे वो अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस उनको पढ़ाया जाता है, बच्चों को टीचिंग की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बीएड कराई जाती है बच्चों को ताकि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर बन सके। कॉमर्स उनको पढ़ाया जाता है अगर किसी का जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में है, बिजनेस में है। तो इस तरह के व्यवसाय कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वास्तव में संस्थानीकरण से ही अध्ययन विषय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेष सेक्शन तैयारी के द्वारा स्थानांतरण होते रहते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन है वो इसी तरह से स्थानांतरण होते रहते हैं और टीचिंग की या फिर जो हमारे विशेष शिक्षण की जो तैयारी है वो कहाँ पर कराई जाती है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ही कराई जाती है। ठीक है, इस प्रकार एक यूनिवर्सिटी में एक नया अध्ययन विषय इसको समर्पित एक प्रोफेशनल चेयर को सर्जित करके स्थापित किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, ये हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एकेडमिक डिसिप्लिन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है या फिर इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके या फिर लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट क्या है ये आपको समझ में आ गया कि आपको ये नहीं बताना है एग्ज़ाम में कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको डिसिप्लिन में रखना है, ये सब नहीं है, इसे थोड़ा सा हटके है डिसिप्लिन का मतलब। एकेडमिक डिसिप्लिन आपको समझ में आ गया और जो सब्जेक्ट है और डिसिप्लिन है इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और जो डिसिप्लिन है वो कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।